बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं 2 और 3 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें हमने लगभग 8 प्रश्नों को हल कर लिया। बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 9वां और इस भाग का पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 9वां और इस भाग का पहला प्रश्न। निम्नलिखित समीकरण में चरों के मान ज्ञात कीजिए। 2x-5y बराबर 8 और 1-4y बराबर 7। यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है बच्चों। ये समीकरण पहला है, इसे हम समीकरण दूसरा मान लेते हैं। समीकरण पहला और दूसरा मान लेते हैं। हम समीकरण दूसरा को लेकर चलते हैं। समीकरण दूसरा से 1 से बराबर हो जाएगा बच्चों -7 धन 4y। हमने क्या किया, 4y को उधर पक्षांतर कर दिया तो 1 से धन 4y हो गया, -7 धन 4y हो गया। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर तीसरा। x का मान समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण कहाँ रख दे बच्चों, पहला में रखने पर। चलिए समीकरण पहला में रख देते हैं x का मान को, तब हमको प्राप्त हो जाएगा 2 -7 धन 4y। हम x की जगह रख रहे हैं बच्चों, -5y बराबर 8। अब यहाँ पर देखिए 2 का गुणा कर दीजिए। 2 सत्ते कितना होता है, 2 सत्ते हो जाएगा 14। चूँकि यहाँ पर 7 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 14 धन 2 चौक 8y हो जाएगा। 5y बराबर 8। अब यहाँ पर देखिए 8y और 5y घट रहा है तो 8y में 5y घटा देंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 8। अब 14 को पक्षांतर कर देंगे बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा 8 धन 14। 14 में 8 घटा दीजिए तब हमको मिल जाएगा y बराबर 8 6 14, 6 बचेगा 6। और चूंकि y का गुणांक 3 से है तो 3 से भाग कर देंगे तो हमको मिल जाएगा y बराबर 2। कितना मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर y का मान 2। अब हम इस y के मान को समीकरण तीसरा में रख देते हैं। y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, तीसरा में हम रख देते हैं। और तीसरा समीकरण क्या है, x बराबर 7 धन 4y और y का मान हमने अभी ज्ञात किया है 2। x बराबर हो जाएगा 7 धन 4 दूनी 8, 8 में 7 घटा दीजिए तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1। कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अतः हमने यहाँ पर याद किया x का मान 1 और y का मान 2। अतः x बराबर 1 और y बराबर 2। ये प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं का अंतर 14 और उनके वर्गों का अंतर 448 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों। 2 संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा बच्चों, हमको संख्या मालूम नहीं है, हमको मानना पड़ेगा माना कि पहली संख्या या संख्याएं मान सकते हो। पहली संख्या हम मान लेते हैं x को और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y को। ये इस तरह हमने 2 संख्याएं मान लिया, x और y। अब प्रश्न में क्या बोलता है, प्रश्न से अब यहाँ हम चलेंगे बच्चों। प्रश्न में बोलता है कि संख्याओं का अंतर 14 है, अर्थात एक श्रेणी y बराबर 14। हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला। और दूसरा बोल रहा है इनके वर्गों का अंतर 448 है, अर्थात x वर्ग ऋण y वर्ग बराबर हो जाएगा 448। इसे हम समीकरण दूसरा माने। इससे पहले हम जानते हैं चूँकि x वर्ग y वर्ग का सूत्र होता है x धन y और x ऋण y, इसको हम ऐसा हल कर लेते हैं दूसरा समीकरण को प्राप्त करने के लिए 448। अब यहाँ पर बच्चों समीकरण पहला में आपने देखा x ऋण y का मान आपने ज्ञात कर लिया है। कितना ज्ञात किया है, x ऋण y का मान 14 ज्ञात किया है, देख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम x ऋण y की जगह में मान रख देंगे 14 बराबर 448। अब x धन y बराबर हो जाएगा 448 बटे 14। 14 से भाग कर दीजिए, 14 3 42, 14 दूनी 28, अर्थात x धन y बराबर हमको मिल गया 32। और इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा। क्या मान लेते हैं इसको हम, समीकरण दूसरा। अब विलोपन जिसे हल करना बहुत आसान होगा, समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ने पर। समीकरण पहला व दूसरा को जोड़ने पर क्या कर देंगे यहाँ पर बच्चों, इस समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ पर y और y कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है प्लस में है। x और x हो जाएगा 2x बराबर, और 14 और 32 को जोड़ दीजिए, 32 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा 46। x बराबर हो जाएगा 46 बटे 2, 46 बटे 2। इसको भाग कर दीजिए, 23 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर x का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, 23 प्राप्त हो गया। x का मान हम समीकरण में रख देते हैं, x का मान समीकरण पहला में रखने पर, दूसरा में भी रख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण पहला में रखने पर समीकरण पहला क्या था, x ऋण y अर्थात 23 ऋण y बराबर 14। पक्षांतर कर देते हैं, y बराबर जाएगा 23 ऋण 14।
23 में 14 घटा दीजिए बच्चों, 9 बचेगा, y बराबर 9, y बराबर 9। अब संख्याएं हमको मालूम हो गई, कौन कौन सी संख्याएं, अतः संख्याएं 23 और 9 हैं, संख्याएं 23 और 9 है, यही हमारा आंसर होगा। आइए बच्चों देखें अगला प्रश्न, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल 7 और 4 है। यहाँ पर मूल हमें मान लीजिए, मान लेते हैं बच्चों, माना कि मूल्य नहीं बच्चों, मूल एल्फा बीटा है, जहाँ एल्फा बराबर हम मान लेते हैं 7 को और बीटा बराबर हम मान लेते हैं 4 को। अब वर्ग समीकरण का सूत्र होता है, चूंकि वर्ग समीकरण बनाने के लिए वर्ग समीकरण का सूत्र होता है बच्चों, क्या सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब यहाँ पर एल्फा और बीटा का मान आपने मालूम कर लिया है, प्रश्न में दिया हुआ है 7 धन 4 एक्स धन 7 गुणित 4 बराबर 0। एक्स वर्ग ऋण 7 और 4 कितना होता है, 7 4 होता है 11, एक्स धन 7 से हो जाएगा 28 बराबर 0। ये जो आपको प्राप्त हुआ है एक्स वर्ग ऋण 11 एक्स धन 28 हमको प्राप्त हुआ बच्चों, यही हमारा आंसर होगा इस वर्ग समीकरण का, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक्स वर्ग 11 एक्स धन 28। अगला प्रश्न है समीकरण एक्स वर्ग ऋण 2 एक्स धन 1 बराबर 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, विविक्तीकर। तो अब यहाँ विविक्तीकर ज्ञात करने के लिए हमको व्यापक समीकरण से तुलना करना पड़ेगा। व्यापक समीकरण आप सब जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तब हमको यहाँ पर मिल जाएगा ए बराबर मिलेगा 1, क्योंकि यहाँ पर गुणांक 1 है, बी बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 2 और सी बराबर 1। अब चूंकि विविक्तीकर का सूत्र होता है डिटर्मिनेंट टी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर बी का मान कितना है बच्चों, ऋण 2 है तो ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 4 ए का मान 1 और सी का मान भी 1 दिया हुआ है, ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा धन 4, 4 एकम 4, 4 में 4 घटा दीजिए बच्चों, हमको मिल जाएगा 0, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0, अर्थात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0 का विविक्तीकर होगा 0। अगला प्रश्न है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल कर्ण 3 ऋण 7 और कर्ण 3 धन 7 है। हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, मान लीजिए मूल इसको एल्फा मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं बीटा, और सूत्र आप सब जानते हैं। हम सीधा सीधा हल करते हैं समीकरण, चूंकि समीकरण का सूत्र होता है बच्चों अभिष्ट समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स धन मूलों का गुणनफल। अभी इससे पहले एक सवाल हमने किया बच्चों, इसको हमने अल्फा मान लिया और इसको क्या मान लिया हमने बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अर्थात कर्ण 3 ऋण 7 धन कर्ण 3 धन 7, हम दोनों को जोड़ देंगे, बाहर में एक्स धन मूलों का गुणनफल अर्थात कर्ण 3 ऋण 7 और कर्ण 3 धन 7 क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर कुछ कट रह गया, बिल्कुल कट रहा है, कर्ण 3 जुड़ेगा 2 कर्ण 3 और बाहर में एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स लिख दीजिए धन, यहाँ पर ए ऋण बी और धन बी का सूत्र लगा देंगे, ए स्क्वायर अर्थात कर्ण 3 का कर्ण 3 से गुणा 3 होगा और बी स्क्वायर अर्थात 7 का 49 हो जाएगा बच्चों। अब 49 में हमको क्या करना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा क्योंकि ये ऋण में है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x ये माइनस में आ जाएगा बच्चों, माइनस 49 में 3 घटा दीजिए, हमको मिल जाएगा 46, कितना मिल जाएगा 46, और ये जो प्रश्न प्राप्त हुआ है यही इस प्रश्न में क्या होगा, आंसर होगा, द्विघात समीकरण होगा। आइए बच्चों देखें अगला प्रश्न है वर्ग समीकरण 2x वर्ग धन x ऋण 1 बराबर 0 का मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बच्चों व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे, और व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, व्यापक समीकरण मालूम है आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, उससे तुलना कर देंगे, तो तुलना करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, ए बराबर मिल जाएगा 2, बी बराबर मिल जाएगा 1 क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, गुणांक 1 है, और सी बराबर हमको प्राप्त होगा ऋण 1। अब चूंकि मूलों की प्रकृति मालूम करना तो हमको विविक्तीकर मालूम करना होगा, तो विविक्तीकर अर्थात डिटर्मिनेंट जिसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या है, यहाँ पर 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 4, ए का मान 2 है, सी का मान है ऋण 1, 1 का वर्ग 1 है और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 हो गया, कितना प्राप्त हो गया बच्चों 9। अब यहाँ पर 9 को देखिए, 9 समीकरण में 0 से बड़ा है, चूँकि डी बड़ा है 0 से, जब डी बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, इसलिए प्रकृति क्या होगा, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूल वास्तविक एवं असमान है, मूल वास्तविक एवं असमान है, एवं असमान है। और अच्छे से इस प्रश्न को जानने के लिए बच्चों, इनके नियमों को जानने के लिए कि बड़ा है तो क्या होता है, छोटा है तो क्या होगा और बराबर है 0 के तो क्या होगा,
आपको हमारे YouTube चैनल में जा करके इस अध्याय की वीडियो को देखना होगा और देख करके आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समीकरण करणी 3x² + 2√2x - 2√3 = 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विभेदक। यहाँ पर भी बच्चों व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे और व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हमको a बराबर मिल जाएगा करणी 3, b बराबर मिल जाएगा 2 करणी 2 और c बराबर मिलेगा -2√3 ऋण 2 करणी 3। ये हमारा c का मान हो जाएगा। अब हमको विभेदक ज्ञात करें। विभेदक को ही डिटर्मिनेंट बोलते हैं अर्थात d, जिसको विभक्तिकर के नाम से भी जाना जाता है। b² - 4ac, b का मान क्या है? यहाँ पर 2√2 है, होल स्क्वायर हो जाएगा। 4, a का मान करणी 3 है और c का मान है -2√3। अब यहाँ 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे। 2√2 होल स्क्वायर करने से हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या मिलेगा हमको? 8 मिल जाएगा। ऋण 2 दूनी 4 दूनी 8 ऋण, अब यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण, तो ये हो जाएगा धन। 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, कितना मिल जाएगा? 24। 24 और 8 कितना होता है बच्चों? 32 होता है। ये हो गया विभेदक। क्या हो गया? विभेदक। और इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न के साथ आज की क्लास में ही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।